हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्राइट ज्ञान सेट 64 होने वाला है। इससे पहले 63 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा कर के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको मिलेगा देखने को, और ये सीरीज अगर आप लगा लेते हो तो आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका रिविज़न होता रहेगा। अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन सब एक नंबर से है। और वन लाइनर लाने का मकसद है कि भाई हमको टू द पॉइंट क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन वाले में क्या है कि ऑप्शन वाला भी होगा, पहले आप इस चीज़ को देख लोगे तो फिर उसके बाद ऑप्शन वाला भी लाएंगे ताकि टेस्ट की तरह आप दे सको उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और लाइक सब्सक्राइब ये आपकी इच्छा है, आपकी दिल करे तो करे वरना छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप बस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, बस यही मेरा मकसद है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक होता है। तो ऊष्मा को क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, बहुत कम ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए हीट है तो ये आगे की तरफ बहुत कम जाएगा। तो ये गुण किस में होता है, सीसा में होता है। आप देखोगे सीसा की परमाणु संख्या कितनी होती है, 82। इसको हम किससे लिखते हैं, पीबी से, और इसको हम लेड भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको लैटिन भाषा में जो कहेंगे हम पलम्बम कहेंगे। ठीक है, समझ गए। तो क्या क्या सीखा हमने, शीशा क्या करेगा, ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक करेगा, मतलब आगे तरफ कम लेके जाएगा। अब 82 इसकी परमाणु संख्या होता है, पीबी से इसको सूचित करते हैं, इसको लेड भी कहते हैं और इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो आयोडीन क्या रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा समान ताप पर। अब देखिएगा आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 53 होती है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको आई से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और रहता कैसा है, नीला काला। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायर में हीलियम गैस को भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि हीलियम क्या है, अकेली गैस है और ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। अब वायुयान का टायर अगर कहीं फट गया तो क्या होगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या अकेली गैस हीलियम भरा जाता है। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। हीलियम को किससे सूचित किया जाता है, He से सूचित किया जाता है। हीलियम बनता किससे है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बनता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य में न्यूक्लिय ईंधन क्या होता है। तो सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन होगा सूरज में और हीलियम होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सबसे बड़ी चीज़ यही है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, 1 है। समझ गए। सबसे हल्की गैस है, ये क्या है, ओ धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जितना भी सारा गैस है सब ओ धातु आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। नोबल गैस जो है वही नोबल गैस जो क्रिया नहीं करता, उसको अकेली गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, शून्य ग्रुप कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो हम कौन सा गैस है, रेडॉन है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय वर्षा का कारण है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीकरण करके क्या कराएगा, ये आपको सल्फर का यौगिक देगा और क्या करेगा, अम्लीय वर्षा पैदा करेगा। इससे क्या होगा, ताजमहल वगैरह देखोगे कि थोड़ा सा ये क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया उसके अंदर। कैसे हुआ, ये अम्लीय वर्षा के कारण हुआ है। ठीक है, कार वगैरह में भी नुकसान होता है, मगर ये अम्लीय वर्षा कहाँ होगा, जहाँ वेस्टेज पदार्थ केमिकल वगैरह ज़्यादा निकलेगा वहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृतकों का टीला किसे कहते हैं। मृतकों का टीला किसको कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली मैसूर का शासक था। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला। तो धोलावीरा में, जो धोलावीरा कहाँ, गुजरात के अंदर मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे कहाँ से संबंधित है। मियाँ मीर सिंध जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। तो मियाँ मीर सूफी संत जो थे सिंध से संबंधित थे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, नाच बोलिए, राउत नाच नृत्य किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो राजगृह व पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको कहाँ मिलेगा देखने को, ये आप
आपको पटना में देखने को मिलेगा। पटना के आसपास में है तो पटना ही पाटलिपुत्र है। राजगृह जो है अभी के समय राजगृह जो है ना, तो ये राजगीर कहा जाता है आज के समय में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ता है? तापी गैस पाइपलाइन, तो एक आप याद रखोगे भारत। अब देखिए सब में क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। स्थान है ना, तो आप याद रखिए स्थान, बस एक तो आपको याद रखना भारत। ठीक है, भारत। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? सड़क के बारे में बोलना, नेशनल हाईवे के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कौन से किस नदी के किनारे बसा हुआ? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। जेनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा। समझ गए? तो जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा। और देखिए आप जैसे तैयारी करते हैं तो आपके बोलिएगा कि सेट में हमको देखने को नहीं मिले, तो किसी न किसी के सेट में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए जो आज का लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, हम कम से कम समय लेते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।